Hello everyone. Today we will discuss about menstruation. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं menstruation क्या होती है. ठीक है, मीन्स कि आज हम लोग सेक्सुअल साइकिल्स पढ़ने वाले हैं फीमेल में. तो आइए स्टार्ट करते हैं menstruation. When a girl child is born, her ovary already contains many thousands of immature ova, which are contained in a immature follicles. When a girl reaches the age of puberty, then one follicle develops at a time to form mature ovum. यहाँ पे देखिए कि जब एक गर्ल जो होती है, जब वो जन्म लेती है, ठीक है, तो उस टाइम उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. मीन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा प्रेजेंट होता है इमेच्योर फॉलिकल्स के अंदर. लेकिन जब वो गर्ल पवर्टी के एज में पहुंचती है, मीन्स जब वो पवर्टी अटेम्प्ट करती है, तो हर मंथ, ठीक है, एक फॉलिकल्स जो होता है वो मैच्योर होते हैं और उनमें से ओवम रिलीज होते हैं. तो हम लोग देख रहे हैं कि हर मंथ जो है वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं उस टाइम पे और ये कन्वर्ट कर देते हैं मैच्योर ओवम में. जब मैच्योरिंग अटेम्प्ट करती है, ठीक है, तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं और ओवम को ओवरी से रिलीज कर देते हैं. हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो था टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था. उसी तरह फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होते हैं ओवरी. ठीक है, ये है आपका ओवरी. तो ओवरी हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो ओवरी से जैसे कि टेस्टिस से क्या रिलीज हो रहा था स्पर्म, उसी तरह जो फीमेल गैमेट्स जो ओवम रिलीज होते हैं वो ओवरी से रिलीज होते हैं. ठीक है, तो द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन. ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, ओवरी से. तो ओवम यहाँ पे कहलाएंगे फीमेल गैमेट, जिसे हम लोग एग सेल भी कह सकते हैं या सिंपली एग भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ओवुलेशन हो गया कि ओवरी से ओवा का रिलीज होना. तो अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो ओवुलेशन हो रहा है, जो ओवरी से ओवा रिलीज होते हैं, ये कब होते हैं और कितने टाइम्स होते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग एक नॉर्मल हेल्दी गर्ल की बात करें, तो जो ओवुलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग के 14th डे पे होता है. मीन्स जब एक गर्ल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन्स होगा तो बिगिन्स होने के 14th डे पे. ठीक है, क्योंकि जो आपका अगर एक हम बोल रहे हैं कि ये जो ओवम जो होता है वो हर मंथ ओवरी से रिलीज हो रहा है, तो 1 मंथ जो होते हैं तो यहाँ पे हम लोग 28 डेज यहाँ पे बोल सकते हैं. ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ओवुलेशन जो हो रहा है वो 14th डे पे हो रहा है. ठीक है, इट मीन्स ओवुलेशन टेक प्लेस इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसका मतलब है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि 1 मंथ में जैसे 28 डेज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ओवुलेशन जो है वो हर मंथ जैसे तो 14th डे पे हो रहे हैं. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि ओवुलेशन जो होते हैं, ठीक है, वो हर मंथ के ये मिडिल में होते हैं. ठीक है, इसका मतलब है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उसके ये मिडिल में रिलीज होते हैं. ओवुलेशन हमेशा कहाँ पे कब होगा, 14th डे पे होते हैं. ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स द ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग ओवा वंस एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ पवर्टी. अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है पवर्टी. पवर्टी हम किसे कहते हैं, तो जब एक गर्ल जो है मैच्योरिटी अटेम्प्ट करती है, ठीक है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उस चेंजेस को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. तो बहुत सारे उसके बॉडी में जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है, हिप ब्रॉड होना, हाई पिच वॉइस, उसके बाद फिर प्यूबिक एरिया में हेयर का ग्रोथ होना. ठीक है, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है. और उसी टाइम पे, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा कुछ और भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं. रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या क्या है,
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस होते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में जो होता है वो 12 या 13 ईयर्स के एज में ये स्टार्ट हो जाते हैं ये साइकिल। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस हो रहे हैं, तो ये एक चेंजेस है। उसके बाद फिर और क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो रहे हैं तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे आपका गर्ल्स जब मैच्योरिटी अटेम्प्ट करती है तो वो हर मंथ उसके ओवरी से ओवा रिलीज होगा, ठीक है। तो ये सारे उनमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं। तो जब एक गर्ल पवर्टी अटेम्प्ट कर लेती है तो हर मंथ में, ठीक है, एक ओवा जो है वो रिलीज करते हैं। हम लोग अभी ऊपर देखे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि गर्ल्स जो थी, ठीक है, जब वो जन्म ले रही थी तो उसके बॉडी में, उसके ओवरी में कितने आपके ओवम बनते हैं, तो ये थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा वहाँ पे रहता है, ठीक है, जो किसके अंदर रहते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स के अंदर। और जब गर्ल पवर्टी अटेम्प्ट करती है तो उनमें से हर मंथ जो है एक फॉलिकल्स वो मैच्योर होके डेवलप कर जाते हैं मैच्योर ओवम में, और ये ओवम जो है ओवरी से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो जब ओवरी रिलीज कर रहा था ओवम, तो ये वो प्रोसेस हम लोग क्या कह रहे थे, ओवुलेशन, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि जब अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ओवुलेशन नहीं हुए हैं तो फिर क्या चेंजेस दिखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हम बात कर रहे हैं कि अभी ओवम नहीं रिलीज हुआ है ओवरी से, मीन्स अभी ओवुलेशन नहीं हुए हैं, तो क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, अ थिक लाइनिंग ग्रोज इन दी यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। जब ओवुलेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक थिक लाइनिंग का फॉर्मेशन होते हैं ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया ओवरी, ठीक है, ये भी हो गया ओवरी, और यहाँ पे डॉट डॉट जो ब्लैक से है वो दिखा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कंटेन कर रहे हैं ओवम को। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों ओवरी जो है बहुत सारे ओवा कंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सारे पार्ट्स को डिस्कस किए थे, एक बार फिर से देख रहे हैं। तो ये भी हो गया फैलोपियन ट्यूब। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस, ठीक है, जहाँ यूट्रस क्या करता है, फर्टिलाइज्ड ओवा को रिसीव करते हैं। उसके बाद ये है वजाइना, ठीक है, ये हो गया सर्विक्स और ये है वजाइना। अब यहाँ पे देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके एंड पे यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिम्बरी। अब है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओवा जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, मीन्स ओवुलेशन, अभी ओवरी से ओवा बाहर नहीं आए हैं। तो जब ओवा रिलीज नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है, ठीक है, तो ये जो रेड लाइनिंग है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे थिक यूट्रस लाइनिंग का फॉर्मेशन होते हैं ताकि ये फर्टिलाइज्ड ओवा को, ये तैयारी करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड ओवा को ये रिसीव करेंगे। अब देखिए कि ये लाइनिंग जो है थिक होते हैं और ये बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कंटेन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कंटेन करते हैं और साथ साथ बहुत सारे इसमें टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। तो देख रहे हैं कि लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो यूट्रस से जो यहाँ पे यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो थिक और सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ जब ओवुलेशन नहीं हुआ है, मीन्स जब ओवरी जो है वो ओवा रिलीज नहीं किए हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका थिक यूट्रस लाइनिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि ये रेडी हो रहे हैं कि हाँ अब फर्टिलाइजेशन होगा तो हम लोग फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पे रिसीव करेंगे, ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि अगर यहाँ पे आपका ये जैसे ओवा जो है वो रिलीज हुआ, ठीक है, ओवरी से ओवा रिलीज हुआ मीन्स ओवुलेशन हुए, तो एग सेल जो है वो कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है। अगर फैलोपियन ट्यूब में आए, अब है कि इस ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म चाहिए होगा। तो स्पर्म का नेचर हम लोग जानते हैं वो मोटाइल नेचर होता है। तो ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से होते हुए ये एंटर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो अगर स्पर्म जो है
वो ओवा को फ्यूज कर देगा, तब तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे और ये जो है यूट्रस लाइनिंग इस फर्टिलाइज्ड ओवा को रिसीव कर लेगा। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस ये कंटिन्यू करेंगे, इम्प्लांटेशन